हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। प्रदीप वेलकम करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, स्टडी अच्छे से चल रही है, तो प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी क्वेश्चन हमने कल 5 तक कर लिए थे, आपको आइडिया दे दिया था कैसे करना है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6। लेकिन क्वेश्चन 6 को करने से पहले आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे। कैसे आपका एंगल लेना है, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होगा प्लस होगा। तो चलो, हमने वादा भी किया था, तो आज हम शुरू करते हैं। तो सपोज करो कि आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और ये कार्टेशियन प्लेन है। तो ध्यान से सुनना, इस कार्टेशियन प्लेन में होने वाला क्या है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई है, ये आपका एक्स डैश है यानी नेगेटिव, ये आपका वाई डैश है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ डिफरेंट एंगल ले लूं, आपका डिफरेंट एंगल ले लूं और उन डिफरेंट एंगल पे मैं अगर इनको बदलना चाहूँ, तो पहले मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, आप ध्यान देखो। जिसे आप 180 डिग्री कहते हैं, उसे जो है, जिसे आप 180 डिग्री कहते हैं, उसे आप रेडियन में, ये एंगल मेजरमेंट है, एंगल मेजरमेंट है। और रेडियन मेजरमेंट की बात करें तो इसे आप पाई कहते हैं। और जब आप 90 लेते हो तो इसका आधा है, इसके पाई/2 होगा, पाई/2 हो जाएगा। और जब आप 360 लेते हैं, इसका डबल है, इसका मतलब यहाँ भी आप डबल कर दो, 2π हो जाएगा। और अगर आप 30 लेते हैं, तब आपका एंगल कितना हो जाएगा। जब आप 30 डिग्री लेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये स्टडी क्लास में बता चुका हूँ, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका पाई जो है, देखो आप बदल भी सकते हैं, बताया था, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, 6 आया, 6 हो गया। और उल्टा अगर 60 डिग्री होता तो होते पाई/3। ऐसे कुछ कन्वर्जन से अगर 45 होता तब आप इसे लिखते जो है 45 × पाई/360 तो 180, तो आपका आता ये जो 45 बन जा 45, 90 बन जा 1 आ गया, या 5 9 जा 5 1 जा 5 3 जा 15, 5/4 हो गया। इस तरीके से आप एंगल लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस एक्स एक्सिस को नोटिस करूं, इस एक्सिस पर आप क्या देखेंगे। अगर यहां से कोई इनिशियल और टर्मिनेटिंग लाइन बताए, यहां से चलना शुरू करेगा तो यहां पर तो 0 एंगल बनेगा। यहां पहुंचते पहुंचते कितना एंगल बना देगा, पाई/2 एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनने वाला है, पाई/2। और यहां पर जब पहुंचेगा तो कितना होगा भाई, ये कितना है, पाई/2, ये पाई/2 और जोड़ दो, तो पाई/2 में जब आप पाई/2 जोड़ेंगे तो पाई ही तो मिलेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना बन गया दोस्त, 180 को रेडियन में कितना करते हैं, पाई, यहां पर बन गया आपका पाई एंगल। फिर यहां से यहां तक आएगा, तो चाहे आप दो तरीके समझो, ये पूरा पाई था, यहां से यहां तक पाई/2, ये पाई/2 जुड़ करके देखो 2π होता, 2π/2 2 कट गया तो पाई आ गया। फिर यहाँ पाई/2 जुड़ रहा है, किसमें, पाई में। तो अगर आप पाई में पाई/2 जोड़ोगे तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 2, तो 3π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा जो भी 270 डिग्री बनता है, तो यहाँ आ गया 2π/3, ओ सॉरी 3π/2, क्लियर हो गया। और यहाँ फिर से जब पूरा एंगल पहुंच गया तो यहाँ पाई बन जाएगा कि नहीं, क्यों पाई बन जाएगा, क्योंकि 360 को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे 2π बन गया। क्लियर, कैसे चेक करो, यहां से आ गया 90 को आप पाई/2 लिखते हैं। फिर जब आप यहां से आएंगे तो आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो अगर आप टोटल देखोगे तो 180 को पाई कहते हैं, या फिर पाई/2 में पाई/2 जोड़ दो, क्या बन गया आपका पाई बन गया। फिर अगला भी पाई/2 और स्टेप आगे आ गया, तो पाई में जब पाई/2 ऐड करोगे तो 3π/2 होगा, 3π/2 में फिर पाई/2 जोड़ दो तो कितना आ गया आपका 2π आ गया, 2π आ गया। तो इस तरीके से अगर आप अगला नोटिस करें, अगर हम एक चक्कर हमने पूरा कर लिया, तो एक चक्कर पूरा कर लिया, अगर मैं यहां से अगला चक्कर स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं अगला राउंड स्टार्ट करूं, यहीं से आगे, फिर से कितना पाई/2, यहां तक पहले से कितना बन चुका है 2π में जब पाई/2 ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 to the 4 5π/2 बन जाएगा। मतलब अगर मैं दूसरा राउंड स्टार्ट करूं, यहां क्या आ जाएगा 5π/2, क्लियर। फिर यहां से यहां तक आओगे तो 5π/2 में फिर से आप पाई/2 जोड़ो, कितना होगा 6π/2,
6 पाई बाई 2 और 6 पाई बाई 2 आप कर दो, किससे 2 से कैंसिल, कितना आ गया 3 पाई बाई 3 पाई आया। फिर देखो 3 पाई में कितना जोड़ दिया जाए, फिर पाई बाई 2 क्योंकि एवरी 90 एंगल, फिर 3 पाई में जब आप पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है 2 3 6 और 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 आया। और यहाँ फिर जब पहुंच जाएगा आप सोचो 7 पाई बाई 2 में आप फिर से पाई बाई 2 जोड़ दो, चेक करो क्योंकि एवरी ये कितना बताता है, ये पाई बाई 2 ही है सारा। तो इसमें अगर आप पाई बाई 2 और जोड़ोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, पाई बाई 2 जोड़ोगे 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो यहाँ कितना आ गया जी 4 पाई आ गया ना। अब आइए तीसरा राउंड ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये राउंड दूसरा भी पूरा कर दिया। अगर मैं तीसरा शुरू करूं जो कि यहां से चलेगा ऐसे, तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, क्या नोटिस करो पता है, यहां 2 का टेबल चल रहा है, नोटिस करो यहां 2 आया, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10 पाई आएगा। यहां देखो ऑड नंबर चल रहा है, यहां 1 पाई, फिर 1 के बाद सीधे 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद 7, ऐसे चलता जाएगा। यहां यानी आप ये कह रहे हैं कि प्लस एक्स एक्सिस पर 2 का मल्टीपल चल रहा है और माइनस एक्सिस पर इन आपका नेचुरल नंबर चल रहा है। देखो पाई फिर 2 नहीं, सीधे 3 ऑड नंबर का चल रहा है, नेचुरली ऑड नंबर का। यहां देखो, यहां क्रम देखो, अगर आपका एपी चैप्टर आपने क्लास 10 पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इसमें डिफरेंस कितना है 4 का। चेक करो पाई से सीधे 5 हो गया, तो इसके हिसाब से अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा, यानी जो x एक्सिस पर एंगल रेडियन में होंगे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपको पैटर्न मिल रहा है। अब यहां आ जाओ, यहां पे देखो कितना डिफरेंस चल रहा है 3 का और नीचे 7 है, तो इसमें 4 का, तो 4 के बाद 11 पाई बाई 2, यहां 11 में 4 जोड़ो 15 पाई बाई 2। तो यहां से आपको पैटर्न मिल गया कि ये भी ऑड है ये भी ऑड है, लेकिन ये 1 से शुरू चल रहा है तो 5 4 जोड़ते जाओ। बेसिकली समझ गए कौन से एक्सिस पर कितना एंगल मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, कल मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था एक ऑल स्टूडेंट्स क्लास 10 इन कॉलेज, ऑल साइन सॉरी इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ऑल साइन tan, इसमें tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा। यहां देखो, यहां cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा। अब मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो कैसे आप समझोगे कि ये पॉजिटिव है और कौन आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, यहां नोटिस करना ध्यान से। मुझे बताओ बेसिकली जो साइन का फार्मूला होता है दोस्त, साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं ये मान लूं कि कोई बंदा चल रहा है यहां से और ये आकर यहां पर रुकता है तो इस हिसाब से यहां पर आके रुकेगा तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है दोस्त ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है मैं बता देता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मुझे ये बताइए परपेंडिकुलर अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और बेस भी अगर नेगेटिव होगा तो भी उसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है प्लस। तो मुझे बताओ अगर साइन थीटा को का परपेंडिकुलर प्लस है ये हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस डिवाइड बाय प्लस क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर आपका एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर पॉइंट बेस निकालोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा पॉजिटिव। अब आओ ये बंदा यहाँ से चलते चलते मान लो यहाँ आके रुक जाए यहाँ पर। अब बताओ अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, अभी भी तो पॉजिटिव है क्योंकि प्लस वाई को दिखा रहा है, ये एक्सिस किसको दिखा रहा है प्लस वाई को दिखा रहा है और ये उसका बेस है। तो अब आप मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है
और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो आप वहां ये नोटिस कर रहे हैं साइन थीटा जो है अगेन आपका क्या है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो उसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देख लो, इसीलिए मैंने लिखा कि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अगर साइन पॉजिटिव है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये बंदा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, अब अगर यहाँ आ जाए मतलब यहाँ कहीं, तब देखिए क्या होगा, ऐसे होगा। अब ये बताओ परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। अब परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया कि नहीं? तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें साइन की वैल्यू ध्यान से रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ना। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान देना, यहां से रिलेट करते 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 तीसरे, मान लो यहां रुक गया चौथे क्वाड्रेंट में यहां पर, तो मुझे ये बताओ चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या हुआ है और ये परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या हुआ आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ना, क्योंकि यार तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि तीसरे और चौथे में साइन क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। समझ में आया? इसी तरह चलो मैं कॉस का चेक करता हूं, ध्यान से देखना। कॉस होता है, यही करते हैं, कॉस होता है आपका, कॉस होता है आपका दोस्त बेस अपॉन, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अभी अभी आपने ये बताया कि बेस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओ हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है तो यहां आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान देखना, ये आप परपेंडिकुलर, अब बेस लाइन कौन है जरा देखो, बेस लाइन ये है कि नहीं, बेस लाइन आपकी ये है कि नहीं, ये बताओ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो बेस ये होगा कि नहीं इस ट्रायंगल में, जब बेस होगा तो बेस क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट के लिए जो कॉस की वैल्यू आई, पहले क्वाड्रेंट के लिए जो कॉस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आइए, अगर इस क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में बेस क्या है बताओ, नेगेटिव, भाई आप नेगेटिव एक्सिस, यही तो बेस है इस ट्रायंगल का, और ये नेगेटिव एक्सिस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप बेस नेगेटिव होगा, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होगा। आइडिया लग गया ना आपको? आइए अगला और एक चीज, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिर से बेस है, चेक करो, यही तो बेस रहेगा थर्ड के लिए, यानी आप ये नोटिस करो फर्स्ट और फोर्थ में बेस सेम है इस ट्रायंगल के लिए, और इसलिए फर्स्ट और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और मैंने कल जो ट्रिक बताई थी, ऑल स्टूडेंट 10th इन क्लास, उससे भी देखो, इसमें 10 पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव आया कॉस भी, इसमें साइन पॉजिटिव आया। क्लियर हो रहा है? अगेन आइए, अगर आप चौथा क्वाड्रेंट लेंगे तो बेस आपका पॉजिटिव से लेके आएगा, तो बेसिकली आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव। अगर मैं इसे रफली साफ सुथरा लिखना चाहूं तब आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। देखो मैं बताता हूँ, अब आपको यहाँ से बेसिक नोट्स आ गया कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसमें आपका टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और इसमें आपका कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, चलो अब एक चीज और बताता हूँ, अगर कोई एंगल एक्स एक्सिस का है, कोई भी एंगल एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई या फिर पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो इसमें जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। अब कोई कहे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, ये बताओ पाई बाई 2, यहाँ दो चीज आप सीखने चाह रहे हो, यहाँ प्लस आएगा माइनस साइन होगा या कॉस, ये मुझे सिखाना है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बताओ ये पाई बाई 2 किस एक्सिस का एंगल है, वाई एक्सिस का। मैंने कहा कि एंगल नहीं बदलेगा, एंगल नॉट चेंज, अगर वो कहाँ का होगा, एक्स एक्सिस का होगा, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो एंगल क्या होगा, नहीं बदलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा। चेक करो यहाँ ध्यान से, सीरियस होकर देख लीजिए, ये साइन है, यहाँ साइन होगा या कॉस होगा, ये कैसे डिसाइड करेगा,
चेक करो ये जो पाई बाय 2 क्या एक्स एक्सिस का है? नहीं है एक्स एक्सिस का, तो यानी इससे डिसाइड हो गया कि ये बदलेगा, तो साइन साइन नहीं रहेगा, क्या बनेगा? कॉस। लेकिन अब डिसाइड करना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये बताओ पाई बाय 2 कहां, ध्यान देना यहां होता है 0 डिग्री, यहां है पाई बाय 2। ये बताओ पाई बाय 2 यहां है, प्लस होता तो इधर आता, माइनस होगा तो यहां आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है? पाई बाय 2 फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां क्या है? ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9 में अब आपने सिर्फ रटा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो रहा है यहां आपको समझ में आ गया। अब आइए समझिए, अगर मैं ऐसे लिखता sin पाई बाय 2 प्लस एक्स, रुक जाओ, पहले हम देखेंगे कि साइन कॉस में बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो चेक करो पाई बाय 2 क्या कॉस का एंगल है? एक्स एक्सिस का है? नहीं है। पाई बाय 2 कहां है? वाई एक्सिस का एंगल है, तो इसका मतलब साइन बदल जाएगा कॉस में। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या आएगा। साइन क्या आएगा? तो ये चेक करो पाई बाय 2 कहां लाई कर रहा है, यहां से चलना शुरू करें, ये पाई रहा, ये पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ के देखो, ऑल साइन मतलब इसमें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसी तरह आप tan का भी ले सकते हैं, देखो tan पाई बाय, अच्छा मैं एक करा दिया, चलो अब मैं कराता हूं sin पाई प्लस x कराता हूं, और फिर कराएंगे sin पाई माइनस x। ध्यान से सुनना, ये बताओ अगर हम बात करें पाई, तो पाई किस एक्सिस का एंगल है जी? x एक्सिस का है। अगर ये x एक्सिस का एंगल है तो ये नहीं बदलने वाला, साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो ये लिखा है आपने ऐसे साइन प्लस थीटा, पाई पाई प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan cot। इसका मतलब ये क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। समझ में आया? अगेन पाई माइनस एक्स, फिर से बोर्ड पर देखिए, अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। पाई माइनस एक्स, साइन पाई है, पाई कहां है? एक्स एक्सिस का, तो साइन ही रहेगा। लेकिन अब प्लस आएगा माइनस, मुझे बताओ यहां से चलना शुरू हुआ है 9 पाई बाय 2, यहां आया पाई, पाई माइनस करना है यहां आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। अगेन देखिए इसी तरह अगर मैं साइन लेता और मैं लिखता 2 पाई प्लस एक्स, और फिर लिखता साइन 2 पाई माइनस एक्स। बोर्ड पर देखो ध्यान से, ये बताओ 2 पाई कौन सा एक्सिस का एंगल है? x का। अगर x का है 2 पाई x का है, तो इसका साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन जरा मुझे बताओ 2 पाई, ध्यान से देखना, ये प्लस है, तो चलो देखो यहां से रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज, एक चक्कर पूरा हो गया, 2 पाई हो गया। 2 पाई प्लस का मतलब क्या होगा? फिर से फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे पॉजिटिव होते हैं, क्या उल्टा। अगर आपसे कहता माइनस, तो देखो ध्यान से, यहां से गए यहां 2 पाई है, माइनस मतलब इधर ही कहीं होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़कर सारे क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां माइनस sin x हो जाएगा। तो आई होप आपको पैटर्न और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे डिसाइड कर रहे हैं आसानी से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आइए इसी तरह आप और भी कर सकते हैं, तो हम आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यही एग्जांपल, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इस एग्जांपल को हम करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान से देख लेते हैं हम। कि देखिए ये दिया है sin 765, तो मुझे बताओ इसे ऐसे लिखा जा सकता था। पहले आप ये सोचो, क्या ये वैल्यू कभी टेबल में है? जो वैल्यू टेबल में नहीं होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसी वैल्यू जो टेबल में। तो मुझे बताओ, इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 360 ना, 360 का 720 हो गया। ठीक है, अब ये कितना 765, तो कितना बचेगा आप देखो जरा, 5 और 45, यानी माइनस को प्लस 45 कर दो, इन सबका मल्टीप्लाई ही कितना आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे रेडियन में चलूं तो कैसे लिखता है? 2 पाई प्लस 45 लिखता, 45 मतलब पाई बाई 4, आपको पहले बता दिया था, 45 मतलब पाई बाई 4। अब आप डिसाइड करो, रुक जाओ, इसके साथ क्या चल रहा था? साइन, तो हम लिख सकते हैं साइन पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब आपको चेक करना है ये 2 पाई है,
अभी थोड़ी देर पहले बताया 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, अगेन रोटेट होकर के फर्स्ट में आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस। अब ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, साइन कॉस में जाएगा कि नहीं, ये बताओ। 2 पाई किसका एंगल है, एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब कौन, अब ये पाई बाय 4 ये 45 है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√, आसानी से आपने इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हो गया। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगेन आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपका है -14120 -14120 साइन ये कोसेक है। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक -1410 ऐसा दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से इसे बदलो, ऐसे एंगल में बदलो जो आपके टेबल में मिल जाए। ये बताओ -360 का अगर मैं 4 बार कर दूं, 4 0 4 7 24 4 3 12 14, ठीक है। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं 4 × 360। ये ज्यादा हो रहा है इससे, कितना ज्यादा हो रहा है अगर आप चेक कर लो तो ज्यादा हो रहा है आपसे 30 डिग्री, तो यहाँ +30 कर दो। इनका सॉल्व करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ना -1410। अब अगर मैं रेडियन में लिखता इसे तो कैसे लिखता, कोसेक -4 पाई को 360 को लिखा जाता है 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 30 को आप लिख सकते हैं रेडियन में π/6। तो मुझे ये बताइए ये कौन से डिग्री के एंगल है, 4 2 जा 8 पाई। अगर ये -8 पाई भी कर दूं मैं, ध्यान सुनना, -8 पाई भी कर दूं मैं, ध्यान से सुनना आप। ये जो 8 है x एक्सिस का एंगल है, x एक्सिस का एंगल है ना, तो cosec x ही रहेगा, x मतलब π/6 ही आएगा। क्लियर हो गया, π/6 ही रहेगा और प्लस आएगा माइनस। ये क्या हुआ, ये आपका कितने राउंड लगाएगा, चलो देख लेते हैं। 360 के कितने राउंड पूरे होंगे, 4। देखो जरा, 1 राउंड पूरा, ऐसे 2 राउंड पूरा, 3 राउंड पूरा, 4 राउंड पूरे करने का। लेकिन उसमें से फिर कितना जाना है 45 डिग्री। 4 राउंड पूरे करने के बाद ये आपका प्लस में आ रहा है, तो यहाँ आएगा फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या हुआ पॉजिटिव। अब ये cosec π/6 है, π/6 मतलब कितना हो गया आपका π/6 30 डिग्री। sin 30 का उल्टा कर दो, sin 30 होता है 1/2, ये क्या होगा आपका 2/1, मतलब कितना आ गया आंसर 2। इसी कॉन्सेप्ट पर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा tan 19 π/3। तो हमें पहले इसको ऐसे एंगल में कन्वर्ट करो जो एंगल आपका टेबल में होता है। टेबल में कौन कौन से एंगल आपको मिल जाते हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए अगर हम इसे ब्रेक करें tan और हम इसे ऐसे लिखते हैं 6 कंप्लीट 1/3 पाई। नोटिस करो 6 3 जा 18 और एक 19, तो बेसिकली ये ऐसे बन जाएगा tan 6 पाई प्लस π/3 π/3। अब π/3 किसे कहते हैं, आपको 30 डिग्री को 60 डिग्री को, इसकी वैल्यू टेबल में है। अब आपको ये चेक करना है कि इसका वैल्यू माइनस होगा, tan बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो 6 पाई देखो किसके मल्टीपल का है, 2 का मल्टीपल। जब कोई टेबल 2 का मल्टीपल होता है तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, tan है तो tan ही रहेगा ना, और बन गया tan π/3। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है प्लस आएगा या माइनस, तो इसके लिए देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये बताओ अगर मैं इसे सॉल्व करूं 6 पाई को, तो पाई क्या होता है जरा बताओ। पाई होता है बेसिकली 180, तो 6 × 180 यानी 180 के कितने चक्कर लगा दिए गए 6। और अगर हम इसे 360 में कन्वर्ट कर दें तो ऐसे लिख सकते थे 3 × 2 पाई। तो 2 पाई कितनी बार होगा, 3 बार। जरा ध्यान से देखना, 1 2 और यहां से 3 पूरा हो गया। इसके साथ प्लस में कितना है, प्लस में यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ इधर आएगा, यानी 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद अगेन ये यहाँ आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं बताओ पॉजिटिव ना, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ना, अगर आप नोटिस करो तो इसका मतलब हुआ 3 × 360। ये तो नहीं हुआ 2 पाई का मतलब 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और 8 10, इतना 1080 डिग्री। और 1080 डिग्री मतलब 360 कितने चक्कर लग गए 3 के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा था ना, और वो कितना एक्स्ट्रा था
45 डिग्री, 45 डिग्री फिर अगेन इसमें आ जाएगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट। अब tan पाई बाई 3 यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 हम करते हैं। क्वेश्चन 9 दे रखा है आपको sin -11 पाई बाई 3 और sin, इसको अगर आप ब्रेक करो जरा देखो, -11 पाई बाई 3, इसे आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा -4 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है। अब आपने एक और पढ़ा होगा कि sin -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसे अलग कर दें तो माइनस sin ये बन जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, माइनस बाहर कर लिया हमने। लेकिन जब माइनस बाहर कर लोगे तो इसके हिसाब से क्या होगा? अगर मैं एक काम करूं, यहां कर देता हूं ऐसे -sin 11 पाई बाई 3। ठीक है, ये बताओ फिर इसके हिसाब से यहां क्या लेना पड़ता? माइनस, क्योंकि 4 3 12 12 और 1 11 माइनस, तो माइनस आ गया। अब आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो sin 4 पाई x एक्सिस का एंगल है तो sin रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलने वाला। अब बात करते हैं पाई बाई 3, ये कितने चक्कर लगाने वाला है? 4 चक्कर लगाएगा तो इसी पर आएगा। लेकिन जो पाई बाई 3 है माइनस करेगा तो चौथा चक्कर नहीं पूरा हो पाएगा, वो यही रह जाएगा। कहां रह जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो भाई, एक चक्कर पूरा कर लिया, 2 चक्कर इसने पूरा कर लिया, 3 चक्कर पूरा कर लिया, 4 चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन पूरा कहां हो पा रहा है? उसी में से पहले से माइनस करना है, तो यही आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस, ये बनेगा, ये इसका माइनस है और ये बनेगा -sin पाई बाई 3। अब बताओ पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है जी? पाई बाई 3 की वैल्यू आपका पाई बाई 3 मतलब हो गया 60, और ये 60 की वैल्यू होती है आपका sin 60 रूट माइनस √3 बाई 2, और ये माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस, तो बन गया √3 बाई 2। इस तरीके से आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर जैसे यहाँ आपने ब्रेक किया 15 पाई बाई 4, इसे आप ऐसे, अच्छा इसको भी ऐसे कर लीजिए, तो cot -थीटा होता है -cot। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -cot और ये बन जाएगा पाई 15 पाई बाई 4। अब इसे ब्रेक करो, ये बताइए इसे अगर प्लस ले तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 4। चेक कर लो, 4 4 16 में से बन गया 15 पाई बाई 4। तो यहाँ लिख सकते हैं तो माइनस cot 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब आप देखो ये 4 चक्कर, सेम कंडीशन, 4 चक्कर पूरा हो गया। जैसे वो तो 60 डिग्री ले रहा था, कभी नहीं फिर आएगा ना, 4 चक्कर पूरा होने नहीं देगा, तीसरे क्वाड्रेंट अगेन आएगा, फोर्थ राउंड में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, cot, अब ये पाई बाई 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल कौन सा है? 4 पाई। 4 पाई एक्स एक्सिस एंगल है तो cot ही रहेगा। साइन कैसे डिसाइड हुआ? तो cot फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos और sec cos, बाकी सारे नेगेटिव, तो आप इसे ऐसे लिखो -cot पाई बाई 4 बनेगा। अब पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ आ गया -1 और पहले से क्या -1, तो क्या बन गया +1। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, मेहनत करते रहिए।